साथियों, जब एक व्यक्ति एक निश्चय करता है तो उसके आगे पूरी कायनात झुक जाती है। आदमी अगर कसम खाए कि उसे यह काम करना है, वो पहाड़ का भी सीना चीर के दिखा सकता है। जी हाँ, मैं आज ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूं, जिसने अपने निश्चय के आगे दुनिया को यह साबित करके दिखा दिया, वक्त चाहे जितना लग जाए, वो इंसान वो काम कर सकता है जो आज की बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर सकती। मैं बात कर रहा हूं बिहार के गहलोर गांव के दशरथ राम माझी के बारे में। जी हाँ, ये वही दशरथ राम माझी हैं जिनको लोग आज माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। माउंटेन मैन इनका नाम कैसे पड़ा, ये कहानी बाद की है। पहले हम जान लेते हैं कि दशरथ राम माझी थे कौन। दशरथ राम माझी एक आदिवासी समाज में जन्मे व्यक्ति थे जो गहलोर गांव में रहते थे। उनके गांव के पास में एक पर्वत था जिसका नाम था गहलोर पर्वत। साथियों, जिस जगह वो रहते थे उनके गांव से एक कस्बा पड़ता था। वो गांव से वो कस्बे की दूरी 15 किलोमीटर थी, लेकिन गहलोर पर्वत की वजह से घूम के जाना पड़ता था। वो दूरी 55 किलोमीटर हो जाती थी। साथियों, बहुत दूरी होने के बावजूद भी लोग अपना गुजारा कर रहे थे। अब पहाड़ काटने की जरूरत क्या पड़ी? क्या जरूरत थी पहाड़ काटने की भाई? तो सुनिएगा, जो दशरथ राम माझी हैं उनकी शादी हुई थी किससे? एक फाल्गुनी देवी की महिला के साथ उनकी शादी हुई थी। तो जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। तो एक दिन की बात है, दशरथ राम माझी उसी गहलोर पर्वत के दूसरे छोर पर लकड़ियां काट रहे थे। क्या लकड़ियां काट रहे थे? उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर जाती है, और खाना लेकर जाते समय उसी पर्वत पर उसका पैर फिसल जाता है और वो एक दरार में जा गिरती है, और दरार में गिरने के बाद उसको गंभीर चोटें आती हैं। साथियों, कस्बा बहुत दूर था, घूम के जाना पड़ता था क्योंकि वहां चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो सकी। उस पहाड़ के आसपास उनके गांव में दवाइयां उपलब्ध, और उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी का निधन हो गया। साथियों, दशरथ राम माझी के हृदय को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। एक ऐसा धक्का लगा, उन्होंने निश्चय किया कि आज घटना जो मेरे साथ हुई है भविष्य में किसी के साथ ना हो, मैं इस पहाड़ को काटूंगा। एक मजाकिया टाइप का उन्होंने बात रखी और उन्होंने कहा कि मैं इस पहाड़ को काटूंगा। जिन लोगों ने सुना उन्होंने उनका मजाक बनाया, लेकिन उन्होंने कहा जो मैंने कह दिया वो कह दिया, मुझे करना है तो करना है। उन्होंने छेनी ली, हथौड़ी ली, और जो मिट्टी निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए जो सामान था वो लिया, और साथियों अपने काम पर लग गए। सन 1960 में वो पहाड़ काटने की शुरुआत करते हैं। कोई सरकारी सहायता नहीं, कोई कुछ नहीं, और अपने प्रयासों से बस काम करते रहे। हार नहीं मानी। लोगों ने कई बार कहा, अरे दशरथ राम माझी तू पागल हो गया है, ये तुझसे नहीं होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं पागल ही सही, बस मैंने कसम खाई है कि जो घटना मेरे साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। मैं ये पहाड़ काट के रास्ता बनाऊंगा, जो मैं घूम के जाना पड़ता था मैं सीधे कस्बे में जाऊंगा। साथियों, उन्होंने 1960 से जो काम शुरू किया था 22 साल लगे। आजकल के लोग 1 साल में, 1 दिन में, 1 महीने में, 2 साल में जब प्रयासों से असफल हो जाते हैं तो हार मान लेते हैं। दशरथ राम माझी ने तो 22 साल हार नहीं मानी। ये दुनिया के लिए, हम लोगों के लिए नहीं, दुनिया के लिए बहुत बड़ा होता, बिना पूरा करे कभी छोड़ नहीं सकता है। जिसका संकल्प दृढ़ होता है, जो सोच ले, जो ठान ले, वो व्यक्ति चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। वो यही किया था उन्होंने। 22 साल में वो पहाड़ काटा। कितना? थोड़ा बहुत नहीं, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा। 25 फीट गहरा, 30 फीट चौड़ा और 360 फुट लंबा रास्ता काटा। और जैसे ही वो रास्ता कटा, 55 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर रह गई। जिस गांव से जिस कस्बे के लिए जाना होता था उसकी दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह गई। तो साथियों, एक निश्चय ने, एक दृढ़ संकल्प ने, एक घटना ने उनको झकझोर दिया था,
और उस घटना ने इतना द्रवित किया था उन्हें कि उन्होंने और लोगों के लिए रास्ते खोल दिए। जब दशरथ राम मांझी एक इंटरव्यू में थे तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप जब पहाड़ काट रहे थे तो लोगों ने क्या कहा। तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि लोगों ने तो ये तक कहा कि तू पागल है, लोगों ने मजाक बनाया कि तू पागल है तो उससे नहीं हो पाएगा, मर जाएगा। लेकिन लोगों की नहीं सुनी, वो अपने धुन में मस्त थे, अपना काम करते रहे। एक इंटरव्यू में और कहा उन्होंने कि लोगों ने पहले मजाक बनाया, किसी ने ताने मारे, लेकिन बहुत से लोग उन्हीं में से थे जिन्हें लगता था कि काम अच्छा है, उन्होंने उनकी मेरी मदद भी की। ये दशरथ राम मांझी ने कहा। साथियों, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी। वो ये उन्होंने कहा था कि मेरी माँ ने मुझसे कहा है। क्या कहा था मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अपने बुलंद हौसलों और जो कुछ भी उन्हें आता था मैंने उसी के दम पर वो सब काम किया, मेहनत करते रहे। संघर्ष के दिनों में मेरी माँ कहती थी कि 12 साल में तो घूरे के भी दिन फिर जाते हैं। उनकी माँ, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि 12 साल में तो घूरे के भी दिन फिर जाते हैं, और यही मंत्र मैंने अपने जीवन में उतार लिया। यही मंत्र मैंने अपने जीवन में उतार लिया और काम करता रहा। मैंने ये परवाह नहीं की कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने काम के प्रति दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, उन्होंने कहा था कि वो नहीं सोचते हैं कि उन्हें चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। उन्होंने ये कहा कि काम करते रहो, चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये मत सोचो, क्योंकि बस अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि हर रात के बाद एक दिन आता है, हर रात के बाद दिन आता है। और यही सोचकर वो काम करते रहे, और एक दिन 1960 से 1982 तक पहाड़ काटने के बाद जो दशरथ राम मांझी था वो माउंटेन मैन बन गया। तो साथियों, हमें भी एक दो प्रयासों से हार नहीं माननी है। एक दो बार के हार जाने से कभी हम हारते नहीं हैं। हम निश्चय करें, हमने संकल्प ले लें कि हमें ये काम करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस अपने विचारों को, अपने मन को, अपने दिल को बदल लीजिए। कोई भी दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती अगर आपने निश्चय कर लिया तो दशरथ राम मांझी की तरह संकल्प होना चाहिए। किसकी तरह? दशरथ राम मांझी की तरह। बाबा साहब ने भी एक बात कही थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। और ये बात ये साबित करके दिखाया था कि उन्होंने जीवन लंबा नहीं महान जिया था, और वो व्यक्ति आज भी अमर है। तो साथियों, अपने काम के प्रति, अपने निश्चय के प्रति हमेशा तैयार रहो, उस पर काम करो, उस पर फोकस करो। तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।